बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महान साधु और उसकी पत्नी सुमित्रा रहती थी। सुमित्रा हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। साधु महान होने के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान भी थे। वह लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहते थे। इस बात से उस गांव के लोग हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात है, जब साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न होकर बैठे थे, तभी एक कौवे की चोंच से छूटकर एक चूहिया उनकी गोद में आकर गिर गया। फिर साधु का ध्यान खुला तो उन्होंने देखा कि उनके गोद में एक चूहिया है। साधु को वह चूहिया बहुत ही प्रिय लगी। उन्होंने उसे घर ले जाने के बारे में सोचे। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इसे घर ले चलूं। फिर साधु ने उसे घर ले जाने से पहले अपनी जादुई मंत्रों का उपयोग करके उसे एक सुंदर लड़की के रूप में बदल दिया। फिर साधु उसे अपने साथ घर ले गए। घर ले जाकर साधु ने अपनी पत्नी से कहा, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी उस लड़की को देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। कई साल बीत गए। अब वह नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई थी। अब उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई थी। फिर साधु और उसकी पत्नी अपनी बेटी के बारे में बात करते हैं। क्यों न अपनी बेटी की विवाह के लिए एक लड़का खोजी जाए जो अच्छा हो, जो हमारी बेटी को सुखी से रख सके। इस बात पर साधु कहते हैं, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा हमारी बेटी के लिए, क्योंकि वह बहुत ही विशाल है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, हाँ, इससे अच्छा लड़का और कहाँ हो सकता है। फिर साधु कहते हैं, तो ठीक है, कल सुबह मैं अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ और सूर्य देव से उसकी शादी की बात करता हूँ। अगली दिन की सुबह साधु और उसकी बेटी दोनों सूर्य देव के पास जाते हैं और अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव उनके पास रखते हैं। ये बात सुनकर उनकी बेटी बोलती है, पिताजी, यह तो हमेशा गर्म में रहते हैं। मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो सबसे शक्तिशाली हो। ये बात सुनकर साधु बहुत निराश होते हैं और सूर्य देव से क्षमा मांगते हैं और सूर्य देव से कहते हैं, हे सूर्य देव, कृपया आप मुझे ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो आपसे शक्तिशाली हो। यह बात सुनकर सूर्य देव कहते हैं, हे महात्मा, मेरे से तो शक्तिशाली बादल देव है, क्योंकि वह मेरे सभी किरणों को भी रोकने की क्षमता है। बादलों के देवता से बड़ा और कौन हो सकता है। ये बात कहकर सूर्यदेव वहां से चले जाते हैं। फिर साधु ने अपनी मंत्रों का उपयोग करके बादलों के देवता को नीचे बुलाते हैं और उनके सामने अपनी बेटी की विवाह की प्रस्ताव को रखते हैं। पर इसे भी साधु की बेटी ने उनसे भी शादी करने के लिए मना कर देती है और कहती है, मैं इनसे शादी भला कैसे कर सकती हूँ। ये हमेशा आसमान में रहते हैं और यह गरजते रहते हैं। ये बात सुनकर साधु बहुत दुखी होते हैं और बादलों के देवता से क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं, हे बादलों के देवता, आप मुझे एक ऐसे वर बताइए जो आपसे शक्तिशाली हो। ये बात सुनकर बादलों के देवता कहते हैं, हाँ, पवन देव ठीक रहेंगे, क्योंकि वह मुझे अपनी फुक से भी उड़ा देते हैं। ये बात कहकर बादल देव चले जाते हैं। फिर साधु पवन देव को बुलाते हैं और उनसे अपनी बेटी की शादी की प्रस्ताव को रखते हैं। इस पर भी साधु की बेटी इनसे भी शादी करने से मना करते हैं और कहती है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये तो कहीं रुकते ही नहीं है। ये हमेशा इधर उधर भागते ही रहते हैं। ये बात सुनकर साधु पवन देव से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, क्या मेरी बेटी के लिए ऐसा कोई वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो। हाँ, पर्वत देव है जो बहुत ही मजबूत और ऊंचे हैं और वह मेरा रास्ता भी रोक देते हैं। उनसे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है। ये बात कहकर पवन देव चले जाते हैं। फिर साधु और उनकी बेटी पर्वत देव के पास जाते हैं और फिर साधु अपनी बेटी की विवाह का प्रस्ताव को रखते हैं। फिर साधु की बेटी ने इनसे भी शादी करने से मना कर देती है और कहती है, मैं इनसे भला कैसे शादी कर सकती हूँ। ये तो बहुत ऊंचे, सख्त और कठोर है। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। ये बात सुनकर साधु पर्वत देव से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, हे देव, मुझे ऐसे वर के बारे में बताइए जो आपसे बेहतर हो। फिर पर्वत देव कहते हैं, माना मैं काफी ऊंचा, सख्त, मजबूत और कठोर हूँ, पर चूहे भी मुझ में आसानी से बिल बना लेते हैं। ये बात सुनकर चूहे को बुलाते हैं। उसे देखते ही उनकी बेटी खुशी से उछलने लगती है और कहती है, हाँ पापा जी, यही तो है वह जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर साधु सोचते हैं,
इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी जिसे मैंने एक लड़की में बदला था और इसके भाग्य में चूहे से ही विवाह करने को लिखा था। अब साधु क्या करते हैं, अपनी जादू मंत्रों का उपयोग करके उसे एक चूहिया के रूप में बदल देते हैं। फिर उन दोनों की शादी कर देते हैं। फिर वह दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं।